राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले रुख करते हैं भरतपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर में एसीबी की दूसरे दिन घूसखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 50,000 की रिश्वत लेते हुए क्रय विक्रय के इंस्पेक्टर अकाउंटेंट को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। क्रय विक्रय सहकारी समिति में तैनात इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार व अकाउंटेंट हरदयाल धाकड़ को 50,000 की रिश्वत लेते हुए जयपुर की एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया है, जो समर्थन मूल्य पर समिति की सरसों खरीद के ट्रांसपोर्टेशन की राशि के भुगतान की एवज में ठेकेदार से रिश्वत की मांग रहे थे। जयपुर की एसीबी के उपाधीक्षक नीरज ने बताया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति में सरसों खरीद का ट्रांसपोर्टेशन एवं हैंडलिंग कार्य करने की कुल भुगतान राशि 65 लाख ठेकेदार की समिति में लंबित पड़ी थी, जिसके भुगतान की राशि के लिए पीड़ित घूम रहा था और इस भुगतान राशि में 2 लाख की राशि का भुगतान देने के लिए समिति के इंस्पेक्टर व अकाउंटेंट ने 50,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिसके रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर में एसीबी की लगातार दूसरे दिन कार्रवाई देखी गई है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में एसीबी की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। और अब अजमेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस खान। केंद्र के 3 कृषि कानून के बारे में कांग्रेस का खिलाफत अभियान जारी है। प्रभारी मंत्री जिलों के दौरे पर है। वहीं कांग्रेस की ओर से किसानों से संवाद कार्यक्रम जारी है। नागौर के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी आज नागौर जिले के दौरे पर है। जायल और खिवसर इलाके में किसानों से संवाद कार्यक्रम करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते हुए मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के बारे में किसानों को जानकारी दी। नागौर के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने खिवसर और जायल मुख्यालय पर पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और किसानों से संवाद कार्यक्रम करके कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अब अभियान को तेज करते हुए सक्रिय हो गई है। पार्टी आलाकमान और प्रभारी महासचिव अजय माकन के निर्देश के बाद कांग्रेस ने प्रदेश भर में किसान संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। नागौर जिले के जायल में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में जिले के प्रभारी और सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, विधायक मंजू देवी मेघवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सहदेव चौधरी ने किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम में कांग्रेस से जुड़े वक्ताओं का कहना है कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वह किसी भी स्तर पर जा सकती है। किसान संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सहदेव चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र में बैठे 2 शख्स पूरे देश पर बेवजह कानून थोपे जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में देश में मूलभूत संसाधनों का विकास किया है। प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जातिवाद, देश के बंटवारे करने के संगीन आरोप भी लगाए। वहीं मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को धरातल पर आकर काम करना चाहिए। बीकानेर संभाग की बात करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। किसान बिल को लेकर किसानों से संवाद लगातार कर रहे हैं कांग्रेस के मंत्री। बीकानेर में मंत्री भंवर सिंह भाटी और भजन लाल जाटव ने अलग अलग क्षेत्रों में किया संवाद। भंवर सिंह भाटी ने लूणकरणसर और बॉर्डर इलाके में स्थित खाजूवाला क्षेत्र के किसानों से बातचीत कर समझाया कि ये किसान बिल किस तरह से उनके खिलाफ है। उनका कहना था कि सरकार भाजपा की है जो इस बिल को लेकर हठधर्मिता कर रही है, क्योंकि बिल लाने से पहले ये जरूरी था कि किसानों से बातचीत करते, विपक्ष को विश्वास में लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, जो कहीं ना कहीं किसानों के हितों पर कुठाराघात करने जैसा है। उनका कहना था कि बड़े सेठों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने अंबानी और अडानी पर भी निशाना साधा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मंत्री अब किसानों को ये पाठ पढ़ाने में लगे हैं कि ये बिल उनके खिलाफ है। भंवर सिंह भाटी के संवाद के दौरान अच्छे खासे किसान भी नजर आए। हालांकि खाजूवाला विधायक आज दिल्ली होने के चलते वहां नहीं दिखे। कोटा संभाग की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी सचिन ओझा। चाकूबाजी की घटनाओं के बाद कोटा शहर हुआ फेमस, तो उठने लगी मांग
पुलिस प्रशासन करे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई और चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाए लगाम। कोटा शहर में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाएं पुलिस और आमजन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। आज बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजा है और मांग की है कि शहर में बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। शहर जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों का यह प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला और शहर के हालातों पर चर्चा करके अपनी मांग रखी। सोनी ने आरोप जताया कि शहर में असामाजिक तत्वों में पुलिस का भय खत्म हो गया है और कई इलाकों में तो खुलेआम धारदार हथियार और नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव नाबालिग बच्चों पर पड़ रहा है और वह जरा सी बातों में आक्रोश में चाकूबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली की अगुवाई में शहर एसपी से भी मिला और मांग की कि चाकूबाजी की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं ताकि कोटा शहर की जनता में जो भय का माहौल बन गया है वो खत्म हो जाए। आज दिए गए मेमोरेंडम के बाद कोटा शहर पुलिस एक्शन में नजर आई और विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी करके 3 बदमाशों को धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया और आगे भी अभियान जारी रहेगा। उदयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रही हैं सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों जिलों को आज 68 नए हेड कांस्टेबल मिले। बताते चले इसके लिए बांसवाड़ा में परीक्षा हुई थी जो कि आईजी विनीता ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित की गई। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के दोनों जिलों को कुल मिलाकर के 68 हेड कांस्टेबल मिले हैं। इसमें बांसवाड़ा में 32 कांस्टेबल प्रमोट होकर के परीक्षा के बाद में हेड कांस्टेबल बनाए गए हैं, जबकि प्रतापगढ़ में संख्या 36 है। बताते चले बांसवाड़ा में कुल 27 पद एसटी के थे और 5 पद जनरल के, इस तरह से 32 पद थे और यही रेशो इधर प्रतापगढ़ में भी था। दोनों जिलों की कुल 162 कांस्टेबल सुबह से सघन परीक्षा में जुटे हुए थे, जिसमें पीटी से लेकर के फिजिकल तमाम तरह के हथियार चलाना, लॉ की जानकारी व अन्य थी। सबसे खास बात यह है कि आईजी विनीता ठाकुर ने एक कांस्टेबल की स्वयं परीक्षा ली, स्वयं उससे तमाम चीज़ें जानकारी की। जब हथियारों का नंबर आया तो उन्होंने एक व्यक्ति को एक हथियार दिया, यानी एक कांस्टेबल को, और उसके बारे में गहन जानकारी दी कि वो किस टाइप का है, उसमें किस तरह की गोली चलती है और उसमें कितने फायर होते हैं। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए उदयपुर संभाग की आखिरी परीक्षा आज बांसवाड़ा में आयोजित की गई। दाहोद रोड स्थित पुलिस लाइन में हुई परीक्षा आईजी विनीता ठाकुर के साथ ही बांसवाड़ा एसपी कावेंद्र सिंह सावर व अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में हुई, जिसमें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने तमाम जवानों से वे तमाम जानकारियां ली गई जो कि उनके आगे काम आने वाली हैं, भले ही वो हथियारों का संचालन हो या फिर फिजिकल हो या फिर नियमों की कोई भी जानकारी। हाल ही में कुछ दिन पूर्व लोधा स्थित न्यू लुक स्कूल में बांसवाड़ा के 151 कांस्टेबल यानी 151 कांस्टेबल ने लिखित में परीक्षा दी थी। और जोधपुर संभाग का रुख करते हैं, यहाँ की बड़ी खबर हमें बता रहे हैं सहयोगी सुभाष त्रिवेदी। जिले के सुमेरपुर नगर पालिका एवं जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय का सहायक अभियंता कार्यालय बकाया राशि को लेकर अब आमने सामने आ चुके हैं। हालात इतने विकट हो गए हैं कि नगर पालिका ने बकाया राशि को लेकर जब विद्युत विभाग की ओर से नगर पालिका के 4 कनेक्शन काट दिए गए तो उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के सहायक अभियंता कार्यालय को पूरा का पूरा डंपिंग यार्ड बना दिया। नगर पालिका के विभिन्न वार्डों से उठाया जाने वाला कचरा लगभग 10 ट्रॉली के जरिए यहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों की ओर से जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के बाहर खाली कर दिया गया, जिसके चलते जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय के सहायक अभियंता के कार्यालय में किसी भी जाने आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। उसको लेकर दोनों विभाग अब आमने सामने आए हैं। सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सुमेरपुर के अधिकारी का कहना है कि नगर पालिका में पिछले लंबे समय से 13 लाख रुपए की रात की बकाया चल रही थी। उसको लेकर नगर पालिका के अधिकारियों को कई बार नोटिस भी दिए गए। किस कर्मचारी ने कचरा डाला है उससे पूरी अनभिज्ञता जाहिर की है। नगर पालिका भी कर्मचारियों को लेकर पूरे बचाव में आ गई है। अब देखना यह है कि ये दोनों कार्यालय के बीच में जिस तरह से मूंछ की लड़ाई आज प्रारंभ हुई है वो कहां जाकर इसका पटापेट होता है, उसको लेकर जिला कलेक्टर ने भी पूरी की पूरी कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपखंड अधिकारी सुमेरपुर को निर्देशित किया है।